अरे ओ कमला। अरे चाची जी आप आओ आओ बैठो। अरे आज तो तेरी दोनों नंदे आने वाली थी, आ गई क्या? अरे चाची जी अभी फोन लगाया था मैंने छोटी वाली ननंद को, बोल रही थी रास्ते में ही है, अभी पहुंचने में ही होगी। हाँ हाँ मैं भी इसीलिए आई हूँ ताकि मैं भी तेरी नंदों से मिल लूँ। छोटी ननंद और बड़ी ननंद दोनों आएगी क्या? हाँ हाँ चाची दोनों आएगी। चाय बनवाऊं आपके लिए चाची जी? अरे नहीं नहीं कमला, मैं अभी घर से चाय ही पी के आई हूँ। अब जब तेरी दोनों नंदे आएगी उनके साथ ही करूंगी चाय नाश्ता। हाँ हाँ कर लेना कर लेना। मैं यही सोच रही थी क्या मंगाऊं नाश्ते के लिए। मेरी छोटी वाली ननंद को तो गाजर का हलवा पसंद है, तो सोच रही हूँ गाजर का हलवा मंगवा दो बाजार से। हाँ हाँ मंगवा दे मंगवा दे। हाँ मेरी छोटी वाली ननंद को बहुत पसंद है। अब बड़ी वाली ननंद तो इतना समझती नहीं है, गाँव में रहती है, छाछ रोटी ही खाती है वो तो, खाने पीने में कुछ समझ नहीं है उन्हें, इसीलिए मैं तो छोटी ननंद की पसंद का ही मंगवाऊंगी। अरे बहू इधर आ जरा। हाँ मम्मी जी। सूरज क्या कर रहा है? मम्मी जी वो तो बस लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हैं। क्या मोबाइल चला रहा है अभी तक सोते सोते? उसे बोल कि मोबाइल चलाना बंद करे, बाजार से गाजर का हलवा और कुछ मिठाइयाँ लेके आए, और उसे बोलना कि छोटी बुआ जी को रसमलाई पसंद है तो बाजार से रसमलाई भी लेके आए। अरे हाँ हाँ रसमलाई मंगवा दे, मुझे ही बहुत पसंद है रसमलाई। देखो जरा बुढ़ापे में रसमलाई खानी है इनको। जा बहू सूरज को बोल मम्मी बुला रही है। हाँ बुलाती हूँ मम्मी जी। अरे ओ सूरज जी इधर आओ जरा। सूरज जी। हे भगवान राम राम राम। अरे देखो तो सही, तेरी बहू अपने पति को नाम से बुलाती है। अरे कमला घोर कलयुग आ गया रे, अपने पति को नाम से बुलाते हैं ये। हे राम। अरे चाची जी बुलाने के लिए नाम तो लेना ही पड़ेगा ना, तो फिर बुलाऊंगी कैसे? अरे नाम कैसे ले लेगी अपने पति का? जैसे हम तो कभी बुलाते ही नहीं थे अपने पतियों को। हम भी बुलाते थे पर नाम कभी नहीं लिया। क्यों कमला तू लेती है अपने पति का नाम? अरे नहीं चाची जी नहीं, ये तो आजकल की पीढ़ी है जो अपने पतियों को नाम से बुलाती है। हाँ कमला सिखा तेरी बहू को कुछ। मैं नहीं बोलती थी ये तेरे को बर्बाद कर देगी। बहू पति को कभी नाम से नहीं बुलाते, इशारे से बुलाओ, इशारे से। इशारे करके? इशारे करके कैसे मम्मी जी? अरे इतना भी नहीं पता तेरे को कैसे इशारे किए जाते हैं पति को? मैं सिखाती हूँ, ऐसे बुलाते हैं पति को। हाँ बहू आज के बाद मेरे बेटे को इशारे से बुलाना, ठीक है? हाँ 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 ठीक है, इशारे से बुलाते हैं मैं उन्हें। आ आ आ कुर कुर आ आ ले 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 ले। बहू तू एक काम कर, तू ही जाके बोल दे उसे बाजार से क्या क्या लाना है जो। ठीक है मम्मी जी। हे कमला तेरे घर में जेल है तो लाके खिला दे मुझे। आजकल की कैसी कैसी बहुएं हैं, क्या कर सकते हैं अब चाची जी। अरे ये आ गई मेरी छोटी ननंद। अरे आओ आओ छोटी दीदी। अरे चाची जी भी बैठी है क्या? हाय चाची जी। अरे खुश रहे खूब कमाओ खूब मौज उड़ाओ। कितनी गर्मी है भाभी। भाभी लो बड़ी दीदी भी आ गई। प्रणाम भाभी। हाँ हाँ ठीक है। प्रणाम चाची जी। हाँ खुश रहो। अरे नीचे कहाँ बैठ रही है तुम? ऊपर बैठो। अरे नीचे कहाँ बैठी हूँ चाची जी, ये मुड्डी है ना इस पे बैठी हूँ। अरे छोटी दीदी सफर में आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? भाभी परेशानी तो क्या है, पर रोड कितनी खराब है आपके यहाँ। हे भगवान कमर में तो दर्द ही होने लग गया मेरे। रोड का तो यही हाल है दीदी यहाँ पे, अब चुनाव आएगा तब बनेगा नया रोड। अरे बुआ जी आ गए आप दोनों? हाँ आ गए। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। पता है आप दोनों लगती नहीं हो कि आप मेरी बुआ सास हो। हाँ तो हम आपकी उम्र की है तो कहाँ से लगेंगे, पर हम रिश्ते में तुमसे बड़े हैं तो तुम्हें हमें बुआ सास ही बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ बुआ जी। क्यों कमला ये तेरी छोटी ननंद है? हाँ चाची जी। अरे देख कमला पैसों वालों की तो माया ही अलग होती है। तेरी छोटी ननंद देख कैसे चमक रही है, पैसे है इसके पास इसलिए। और बड़ी ननंद को देख तेरी कलर ही अलग दिख रहा है, पहनावा भी अलग है गवारों के टाइप। हाँ चाची तो फिर पैसों की तो माया ही अलग होती है, इसीलिए तो मुझे छोटी वाली ननंद पसंद है। और छोटी ननंद जी आपके घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। लो भाभी मिठाई लाओ मैं दे देती हूँ। ले कमला मिठाई, देसी घी की मिठाई है ये भाभी। अच्छा देसी घी की मिठाई है। खुशबू भी अच्छी आ रही है। अरे कितना खर्चा करती है तुम्हारी छोटी ननंद तो तुम्हारे ऊपर। हाँ छोटी दीदी इतना खर्चा करने की कहाँ जरूरत थी, खुशबू भी अच्छी आ रही है देसी घी की मिठाई की। हाँ चाची जी छोटी ननंद जब भी
घी का लड्डू है ये। आजकल घर के बनाए लड्डू कौन खाता है, क्यों कमला? हाँ चाची जी, तुम सही कह रही हो। लोगों को पैसे खर्च करने में भी जोर आता है। अब अपनी भाभी के घर जा रही है तो कुछ अच्छी मिठाई लानी चाहिए ना बाजार की। अब कोई बात नहीं कमला, रख ले लड्डू, बाद में गायों को खिला देना। हाँ ये ठीक है चाची जी। अरे बुआ जी, ये घर के लड्डू है? वैसे घर के लड्डू जैसे होते ना वैसे बाजार में नहीं मिलते। मुझे तो घर में बनी हुई मिठाइयाँ बहुत पसंद है। लाओ मुझे दो, मैं ले जाती हूँ अंदर। ये लो सुमन, हमारे तो घर के बच्चे और सब छोटी वाली ननद का ही इंतजार करते रहते हैं बस। इसलिए दीदी आप तो महीने में 4-5 बार आ जाया करो। अरे छोटी ननद जी, आपके गले की चेन तो बड़ी अच्छी लग रही है और उसमें डायमंड जड़ा हुआ है। हाँ ये अभी बनवाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे चाची जी, मेरी छोटी ननद तो महीने में 4-5 बार ऐसी चीजें बनवाती रहती है, सोने की और डायमंड की। और नहीं तो क्या, मैं तो बनवाती रहती हूँ। बहू जाओ अब चाय नाश्ते की तैयारी करो जाके, छोटी ननद को भूख लग रही होगी। अरे छोटी ननद तो कॉफी पीती होगी, चाय वाय तो ना पीती होगी। हाँ मैं कभी कभी ग्रीन टी और कभी कभी कॉफी पीती हूँ। हाँ तो जाओ बहू, कॉफी बना के लाओ छोटी बुआ जी के लिए। हाँ मम्मी जी, अभी जाके बना के लाती हूँ सबके लिए। अरे बहू तो अकेले थक जाएगी किचन में इतने सबका खाना बनाते बनाते। ऐसा कर, बड़ी बुआ जी को अपने साथ ले जा, थोड़ी मदद करवा देगी तेरी। हाँ बड़ी ननद तो करवा देगी बहू के साथ काम। अब छोटी ननद करती नहीं है ना काम, इनके घर में तो नौकर चाकर ही करते होंगे काम। हाँ बड़ी दीदी जाओ ना, बहू के साथ काम करवा दो थोड़ा। ये बेचारी कब तक अकेले काम करेगी, और मेरी कमर में दर्द होता है तो मैं नहीं करवा सकती। अरे हाँ हाँ भाभी, मैं करवा दूंगी रसोई में काम, आप चिंता मत करो। हाँ मेरे घर में तो नौकर काम करते हैं, मैं तो हाथ भी नहीं लगाती कोई काम के। कोई बात नहीं भाभी, मैं करवा देती हूँ काम, आप आराम से बैठो। अरे छोटी ननद को पूछ लो क्या क्या बनाना है, इनकी पसंद का ही बनाना सब कुछ। अरे नहीं नहीं बुआ जी, मैं कर लूंगी अकेले ही काम, आप बैठो, मैं नहीं थकूंगी। अरे सुमन चलना, मैं करवा देती हूँ काम, मुझे कोई शर्म नहीं है, ये मेरा ही तो घर है। चलो ठीक है बुआ जी। अरे छोटी दीदी थोड़ा रेस्ट कर लो, तकिया वकिया मंगवाऊं आपके लिए? भाभी मैं भी थोड़ा हाथ मुंह धो के आ जाती हूँ, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। यहाँ पर एसी भी नहीं है ना इसलिए। हाँ हाँ दीदी जाओ धो के आ जाओ, बाथरूम में आपके लिए अलग से तौलिया वगैरह सब रखा है। ठीक है भाभी। अरे चाची जी देखा, पैसे वालों के तो मुंह ही अलग दिखते हैं। हाँ कमला तू सही कह रही है। मम्मी जी आप ये क्या कह रहे हो? क्यों, क्या हुआ बहू? मम्मी जी आप खुलेआम बड़ी बुआ जी और छोटी बुआ जी में भेदभाव कर रही हो। आप ये सब क्यों कर रही हो मम्मी जी? बात तो ये है बहू, जिसके पास जितना पैसा होता है उसको उतनी ही इज्जत और उतना ही मान मिलता है। क्यों चाची जी? हाँ बिल्कुल सही कह रही है कमला तू, जिसके पास जितना पैसा उसको उतना ही मान और प्यार मिलेगा। मम्मी जी और चाची जी हमेशा हर जगह पैसे को अहमियत नहीं देनी, कई कई जगहों में रिश्तों की भी अहमियत होती है। अरे बहू रिश्ता तो सब ठीक है, बाकी माया तो पैसों की है। क्यों चाची जी? और नहीं तो क्या, तेरी सास बिल्कुल ठीक कह रही है, पैसे वालों की बराबरी ये गरीब लोग नहीं कर सकते। ये गलत फहमी है आप दोनों की। कहीं कहीं पैसा भी जरूरत नहीं आता जहाँ आदमियों की जरूरत होती है। कभी कभी ऐसा भी मोड़ आता है जिंदगी में, मुसीबत में पैसे वाले मुंह फेर देते हैं पर गरीब लोग कभी नहीं फेरते। इसीलिए रिश्ते के अंदर कभी गरीब अमीर का भेदभाव नहीं करना चाहिए मम्मी जी। अरे बहू तेरे को समझ नहीं है जिंदगी की, आजकल हर जगह पैसों की अहमियत है। आजकल जितने आदमियों की जरूरत नहीं है उतने पैसों की जरूरत है। मम्मी जी वो दोनों आपकी ननंद है, वो दोनों आपके घर आई है तो आप दोनों को बराबर रखो ना। आपको क्या फर्क पड़ता है मम्मी जी, एक पैसे वाली है और एक गरीब है, इसमें आपको इस बात से क्या लेना देना मम्मी जी? सोचो बड़ी वाली बुआ को कितना बुरा लगा होगा आपकी ये सब बातें सुन के। अरे कुछ बुरा नहीं लगेगा उसको, उसको भी पता है उसकी हैसियत क्या है। पता नहीं लोग कब समझेंगे। अरे बहू लोगों की सोच सुधारनी भी नहीं है, तेरी सोच सुधरी हुई है ना वो बहुत है। तू ज्ञान कम दिया कर, आजकल के टाइम में किसी को ज्ञान की जरूरत नहीं है, सबको पैसों की जरूरत है, पैसों की। आजकल ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ? अरे छोटी दीदी आ गए आप, धो दिया हाथ मुंह? बहुत गर्मी है, हाथ मुंह धोए तो भी गर्मी लग रही है, बाथरूम में भी एसी नहीं है। अरे छोटी दीदी आपकी तरह एसी तो लग नहीं रखे हमारे, तो पंखा कूलर लग रखे हैं। बहुत गर्मी है सही में। अरे बुआ जी आओ बैठो। अरे बड़ी ननंद जी आपको किस चीज का पसीना आया? हाँ वो तो रसोई में गर्मी थी। क्यों नाटक कर रहे हो बड़ी ननंद जी? गाँव में भी तो करती हो तुम रसोई में काम, खेतों में काम, इतना पसीना क्यों आया तुम्हें? और नहीं तो क्या, पसीना तो इनको नहीं आना चाहिए पैसे वालों को, ये तो एसी में रहते हैं ना इसलिए। अरे इनका फोन, हेलो क्या? अच्छा हाँ
होगी तो ले लेना मुझसे। सुमन भाभी, मैं दूंगी खून। मेरे तो हाथ पैर भी काम नहीं कर रही है खबर सुन के। ओ बड़ी ननद, आप दोगे खून? बड़ी दीदी, आप दोगे खून? हाँ भाभी, देखो मेरे पास पैसे वगैरह तो नहीं है, पर मैं अपने भाई के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। भले मेरे शरीर का पूरा खून ले लो, पर मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी भाभी। देखा मम्मी जी, मैं अभी आपको यही चीज समझा रही थी कि हर जगह पैसों को अहमियत नहीं देनी, क्योंकि कई जगह पे पैसे काम नहीं आते, इंसान काम आते हैं। आजकल लोग पैसों के चक्कर में रिश्तों में भी भेदभाव करने लग गए। जिनके पास ज्यादा पैसे हैं उनसे ज्यादा रिश्ता रखते हैं, और जिनके पास कम पैसे हैं उनसे कम रिश्ता रखते हैं। ऐसा भेदभाव मत करो, रिश्तों को रिश्तों की नजर से ही देखो। पैसे तो आते जाते रहते हैं, पर रिश्ता हमेशा रहता है। क्यों चाची जी, आप तो बड़े हो सबसे, आपको तो समझ होनी चाहिए। हम छोटे आपको समझा रहे हैं, आपको हमें समझाना चाहिए था। हाँ तो मैं भी तो यही बोल रही हूँ। कमला, तू क्या अमीर गरीब करती रहती है? जब देखो छोटी वाली पैसे वाली है तो उसे ज्यादा मान दे रही है, और बड़ी वाली गरीब है उसे कुछ मान ही नहीं दे रही। ऐसा भेदभाव क्यों? देख बहू, मैं भी तो यही सब समझा रही हूँ इसे। देखा मम्मी जी, बड़ी बुआ जी भले पैसों से अमीर नहीं है, पर दिल से बहुत अमीर है। चलो अब जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे माफ करना बड़ी दीदी। भाभी प्लीज हॉस्पिटल चलो, मुझे आपसे माफी नहीं मंगवानी। सो हे गाइस, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मैं अंत में आपसे यही कहूंगी कि पैसों के लिए कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, खासकर रिश्तों में। शायद प्यार से बढ़कर, रिश्ते से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। थैंक यू अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जरा तस्वीर से हाँ निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। सुनिए जी। अरे आ गई मेरी महबूबा। हाँ आ गई। मैं आपको ये कहने आई हूँ, तैयार हो गए आप? जी हाँ जी बिल्कुल। मैंने ना आपके लिए नाश्ता बना दिया है, और ऑफिस के लिए टिफिन भी पैक कर दिया है आपका। ठीक है, मैं मम्मी जी के पास जाके आती हूँ। अरे सुनो तो सही। क्या हुआ जी, कुछ चाहिए? क्या बात है, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। आप भी ना, मुझे तो शर्म आ रही है। अरे शर्माओ मत, मैं तुमसे यही कह रहा था, आज शाम को मेरी दोस्त की बहुत बड़ी पार्टी है, तो आज वहाँ चलना है तुम्हें भी साथ में मेरे। पर मम्मी जी। अरे मम्मी से मैं बात कर लूंगा ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? और वैसे भी तुम अपने पति के साथ जा रही हो, किसी और के साथ थोड़ी ना जा रही हो। और मैं जहाँ जाऊंगा तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। शाम को और अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? ठीक है जी। मम्मी जी प्रणाम करूं? अरे बस बस बहू, खुश रहो खुश रहो, तेरा चूड़ा चूड़नी अमर रहे। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी मैंने नाश्ता बना दिया, आपके लिए चाय लेके आ जाती हूँ। हाँ हाँ बेटा लिया। अरे यार बहुत लेट हो गया। मम्मी मम्मी आज शाम को मेरी ऑफिस की एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपने साथ में आपकी बहू को भी ले जाऊँ। हाँ बेटा, पर ऑफिस की पार्टी में मैं क्या करूँगी? क्यों मम्मी जी, आपकी ऑफिस की पार्टी है, आप जाओ ना। अरे बहू क्या क्या करूँगी? तुम जाओगी तो दो लोगों से मिलोगी, इनके ऑफिस के लोगों से मिलोगी, इसके दोस्तों से मिलोगी। हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही बोल रही हो, मेरे ऑफिस का स्टाफ, मेरे फ्रेंड्स तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। तुम चलो मेरे साथ, तुम तो बस तैयार हो जाना, शाम को मेरी मम्मी की बहू ही सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। हाँ हाँ, शाम को तुम दोनों साथ में ही जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं शाम को तैयार हो जाऊंगी। ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ ऑफिस। ठीक है मेरी महबूबा, मैं चलता हूँ ऑफिस। ऑफिस में मन नहीं लगेगा मेरा तुम्हारे बगैर। अब जाओ भी आप। ठीक है मम्मी जी, मैं लाती हूँ आपके लिए चाय। बेटा सुन, वो तेरी जयपुर वाली मासी जी है ना? हाँ मम्मी। दरअसल उन्होंने ना नया घर बनवाया है, उनका घर प्रवेश है। अच्छा। हाँ तो उन मासी ने हम सभी को सपरिवार इनवाइट किया है। पर बेटा तू तो जानता है, अभी तेरे पापा चलने को तैयार तो होंगे नहीं, और अकेले मैं जाना नहीं चाहती। तो तू ऐसा कर, मैं सारा सामान तुझे दे देती हूँ, तू ही चला जा। 2 दिन ही तो लगेंगे, 2 दिन बाद वापस आ जाएगा। 2 दिन की छुट्टी लेके चला जा। हाँ हाँ मम्मी मैं चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तो तू तेरी तैयारी कर ले, और कल सुबह की ट्रेन की टिकट करवा दे तेरी। अच्छा मम्मी, पर मैं सोच रहा था क्या मैं तुम्हारी बहू को भी साथ में ले जाता, वो क्या अकेले टाइम पास नहीं होगा सफर में, तो ले जाता साथ में उसे। बहू को? पर बेटा बहू क्या करेगी वहाँ?
मम्मी जी, ये वहाँ जाएंगी, बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, उन रिश्तेदारों से मिलेगी, जान पहचान होगी इसकी। उन रिश्तेदारों को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है। अच्छा जी। हाँ मम्मी, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, हम दोनों की कितनी अच्छी जोड़ी है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, क्यों ले जाना है साथ में। ठीक है, चले जाओ तुम दोनों। ठीक है, थैंक यू मम्मी। मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बहू, पोता सो गया मेरा? हाँ मम्मी जी, सो गया। देखो, पूरी चूड़ियां निकलवा ली मुझसे। बच्चे तो बहू इन सब चीजों से ही खेलते हैं। माँ, आज आने में मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, शाम को शादी में जा रहा हूँ फ्रेंड की। अच्छा दोस्त है मेरा, बोला है शादी में जरूर आना, इसलिए रात को मैं लेट आऊंगा। सुनिए जी। हाँ बोलो। 15 महीने हो गए हैं, मैं कहीं गई नहीं हूँ अभी तक, कहीं भी घूमने नहीं गई हूँ। बस घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, यही जाना हुआ है मेरा अभी तक। जब तक मैं प्रेग्नेंट थी, अब मुन्ना होने के बाद उसमें बिजी हो गई, मैं कहीं घूमने ही जा नहीं पा रही। क्या मैं भी चलूँ आपके साथ? मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा बाहर जाके। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, जब से मुन्ना हुआ है बहू घर से बाहर निकली ही नहीं है। अब तो मुन्ना 1 साल का हो गया है, अब उसे मैं रख लूंगी, तो बहू को भी ले जा साथ में। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। रुको, कोई जरूरत नहीं है तैयार होने की, सही बोल रहा हूँ। पीछे पीछे लटकना जरूरी है मेरे? तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा तो दोस्त क्या बोलेंगे मेरे, कि लुगाई का पीछा नहीं छोड़ता, पीछे पीछे लेके घूमता है। तुम्हें साथ लेके जाऊंगा तो बेइज्जती होगी मेरी। और हालत देखी है तुमने अपनी, खा खा के बस मोटी हो जा रही है। कहाँ उठा के लेके जाऊं तुम्हें? मुझे तो शर्म आने लग गई है अब तेरे साथ जाने में, पूरी देहाती लगने लग गई है। पर बेटा क्या दिक्कत है, ले जा बहू को भी साथ में, इसी बहाने तुम दोनों को भी अकेले घूमने का मौका मिलेगा, मुन्ना मेरे पास रह जाएगा। अरे माँ, तुम भी, मेरे सारे दोस्त मजाक बनाएंगे वहाँ शादी में। बेटा जब तक पति ना चाहे ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी पत्नी की मजाक बना दे, कोई मजाक उड़ा दे। मम्मी आप क्यों बहस कर रही हो मेरे साथ? बेटा जी, ये वही पत्नी है तेरी, जिसको तू हमेशा अपने साथ घूमने ले जाता था, कहीं भी जाता था साथ लेके जाता था। बहू की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाने में तू पूरा घर सर पे उठा देता था। वही पत्नी है ये तेरी। अब ऐसा क्या हो गया जिसको साथ नहीं ले जाना चाहता? थोड़ी सी मोटी हो गई है, रंग रूप थोड़ा ढल गया है, यही प्रॉब्लम है ना तेरी? मोटी तो मैं भी हो गई हूँ, छोड़ दे अपनी माँ को। पत्नी पहले पतली थी, अब मोटी हो गई है, चेहरे में वो चमक नहीं रही है ना बेटा? यही है ना तेरी शिकायत? बेटा जी पढ़े लिखे हो तुम, सब पढ़ रखा है तुमने। जब एक औरत माँ बनती है ना, उसके शरीर में बहुत सारे अलग अलग परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में, और उन हार्मोन्स की वजह से ही औरत का मोटापा बढ़ जाता है, औरत की चेहरे की चमक चली जाती है। क्यों? तुम लोगों का वंश बढ़ाने के चक्कर में। जब एक औरत गर्भवती होती है ना, तो उसके सर से कितने बाल गिरते हैं, कितना जी मचलता है, अपनी इच्छा की चीजें तक नहीं खा सकती वो। तबीयत खराब हो तो मेडिसिन नहीं ले सकती वो। क्यों? ताकि उसके बच्चे को कोई नुकसान ना हो, तुम्हारे वंश को कोई नुकसान ना हो। लेकिन ये सब जानते हुए भी एक औरत अपने बच्चे को जन्म देती है, अपने पति के वंश को बढ़ाने के चक्कर में ये सारी तकलीफें झेल लेती है, यहाँ तक कि अपना शरीर भी खराब कर लेती है। और बेटा तू कहता था ना कि तू अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, ये प्यार नहीं होता। प्यार तो वो है जो प्यार में अंधा हो जाए, वो कोई रंग रूप ना देखे, कोई मोटी पतली ना देखे। पत्नी चाहे पहले पतली थी बाद में मोटी हो जाए, उससे पति को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो होता है प्यार। तुम्हारा वंश बढ़ाने के चक्कर में एक औरत अपना पूरा शरीर खराब कर देती है, और वही शरीर तुम्हें बाद में अच्छा नहीं लगता। वाह बेटा वाह, अब तुम्हें अपनी पत्नी को साथ में ले जाने में शर्म आती है, दोस्त क्या कहेंगे? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए अपनी पत्नी के लिए इस तरह की सोच रखते हुए। पत्नी से बढ़ के दूसरे लोग हो गए तेरे लिए। एक बात याद रखना बेटा, अगर तुम अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते तो दुनिया में, समाज में आपकी भी इज्जत नहीं होगी, क्योंकि पत्नी साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। जो लक्ष्मी की इज्जत नहीं करते उन्हें कहीं भी इज्जत नहीं मिलती। अगर आप अपनी पत्नी को मान सम्मान दोगे तो दुनिया में तुम्हारा भी मान सम्मान बढ़ेगा। पति पत्नी दो शरीर एक रूह होता है, फिर उनको कहीं आने जाने में साथ में क्यों शर्म आती है? रहने दीजिए मम्मी, इन लोगों को कहाँ समझ आएगी, ये कहाँ समझेंगे कि एक औरत अपने परिवार के लिए क्या कुछ करती है। मुझे माफ कर दो प्लीज, तुम जहाँ बोलोगी वहाँ लेके जाऊंगा मैं। रहने दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। बहू, गलतियाँ सबसे हो जाती है, मगर जो अपनी गलती को मान ले उसे माफ कर देना चाहिए।
और पति पत्नी के बीच में नाराजगी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों को जिंदगी भर साथ निभाना है। सफर बहुत लंबा है। अरे बाबा, यूं ही खड़ी रहोगी कि जाके तैयार भी होगी? ऐसा ना हो कि शादी का खाना ही खत्म हो जाए। हेलो गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ही मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।